हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? फाइन। माई सेल्फ प्रोफेसर DN पांडे, स्टेशन रोड फतुहा पटना। और मेरे चैनल का नाम जो आपका भी चैनल है DN पांडे क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट, आज मैं 12th क्लास के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहला चैप्टर का तीसरा लेक्चर लेकर आया हूँ। और ये तीसरा लेक्चर आपके CBSE बोर्ड और बिहार बोर्ड नीट JEE मेंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। बिहार बोर्ड CBSE बोर्ड में इससे 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं नोमेनक्लेचर से। ऐसा मैं आपको नोमेनक्लेचर बताऊंगा जो 2 या 3 नंबर के जरूर आ सकता है, जो परीक्षा होने वाला है 2022 में। तो आज इस वीडियो को आप छोड़ेंगे नहीं, सभी लोग ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और एक एक क्वेश्चन जो है बनाते जाएंगे। तो कॉपी और पेन निकालिए और नोट्स बनाना शुरू करें माय डियर स्टूडेंट, ठीक है? तो चलिए हम शुरू करते हैं। हेडिंग डालिए। हाइलोएल्केन्स को रिप्रेजेंट किया जाता है RX से, हाइलोएरिन्स को रिप्रेजेंट किया जाता है ARX से। और IUPAC के लिए हम इस्तेमाल करेंगे I/N, पूरा नहीं लिखेंगे। कॉमन नेम के लिए C/N इस्तेमाल करेंगे। कॉमन नेम के लिए C/N इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? अब यहाँ जो है कॉमन नेम IUPAC नेम CA3Cl लिखा हुआ है, तो CA3 मेथाइल ग्रुप है और ये क्लोरीन ग्रुप है, तो यहाँ क्लोराइड हो जाएगा। तो कॉमन नेम हो जाएगा मेथाइल क्लोराइड। और इसमें माय डियर स्टूडेंट Cl क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है, जिसका नाम यहाँ क्लोरो होगा। और एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए मेथ का उपयोग किया जाता है। और चूंकि ये सभी सिंगल बॉन्ड है, इसलिए N लग जाएगा। तो IUPAC नेम में क्या होगा? क्लोरोमेथेन। क्लोरोमेथेन माय डियर स्टूडेंट, क्या हो गया? क्लोरोमेथेन। क्या हो गया? क्लोरोमेथेन। चूंकि फर्स्ट कार्बन के साथ सब्स्टिट्यूएंट जुटा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट फर्स्ट कार्बन के साथ जुटा हुआ है, इसलिए है ना, फर्स्ट कार्बन का नंबरिंग नहीं किया जाता है। कहने का अर्थ है कि 1 क्लोरोमेथेन नहीं लिखा जाता है। ऐसे लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन IUPAC खुद अलाउ किया है कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है? नहीं लिख सकते हैं। ऐसे लिखने पर कोई गलतियां नहीं होती है, कोई गलती नहीं होती है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये समझ गए। उसी तरह से चलिए CA3CH2Cl, इसका कॉमन नेम ये CA3CH2 एथाइल है माय डियर स्टूडेंट। एथाइल क्लोराइड, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? एथाइल क्लोराइड। लेकिन IUPAC नेम हो जाएगा, ये सब्स्टिट्यूएंट किधर से कम दूरी पर है? सबसे लोएस्ट पोजीशन पर इधर से है, पहला कार्बन के साथ अटैच है। इसके बाद पहला कार्बन इधर से क्या है? 2 पर है, फर्स्ट सेकंड, 1 2 पर क्लोरीन है, इधर से पहले पर है। इसलिए सब्स्टिट्यूएंट जिस साइड से लोएस्ट पोजीशन पर होता है, उसी साइड से नोमेनक्लेचर किया जाता है। इसलिए माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे क्लोरो। सबसे IUPAC नेम में सबसे पहले क्लोरो, और 1 कार्बन 2 कार्बन एथेन, पहले कार्बन के साथ Cl जुटा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट क्लोरो जुटा हुआ है, इसलिए फर्स्ट पोजीशन को हम नहीं लिख सकते हैं, या लिख भी सकते हैं, कोई गलती नहीं होगी। तो यहाँ जो है 1 क्लोरो एथेन भी लिख सकते हैं, 1 क्लोरो एथेन भी लिख सकते हैं, नहीं तो क्लोरो। और कार्बन की संख्या 2 है, तो एथ। और कार्बन सब क्या है? सिंगल बॉन्ड है। ये सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है, सब सिंगल बॉन्ड है, तो एथेन हो जाएगा। क्लोरो एथ और N हो जाएगा। N किस लिए हुआ? कि ये सभी सिंगल बॉन्ड है, सभी क्या है? सिंगल बॉन्ड है। उसी तरह से माय डियर स्टूडेंट CA3CH2Cl, ये जो है इसको कॉमन नेम में N प्रोपाइल क्लोराइड बोलेंगे। 2 से अधिक कार्बन होगा तो N लगा देते हैं, इसलिए कॉमन नेम में N प्रोपाइल क्लोराइड।
और एन प्रोपाइल क्लोराइड हो गया माय डियर स्टूडेंट, एन प्रोपाइल क्लोराइड। और IUPAC नेम में फिर जो है इधर से क्लोरीन 3 पर, इधर से 1 पर, इससे सबसे पहले क्लोरो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो प्रोप, और कार्बन सभी कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड द्वारा जुटा हुआ है तो एन, ठीक है। ये क्लोरो प्रोपेन IUPAC नेम होगा माय डियर स्टूडेंट। इस तरह से माय डियर स्टूडेंट ये भी देखिए CH3 और ये हो जाएगा CH3Cl, CH3 ये CH हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 हाइड्रोजन हो गया, 4, तो ये CH3 और ये Cl हो गया। तो इसको माय डियर स्टूडेंट बीच वाले कार्बन के साथ यदि कोई CH3 कोई कार्बन जुटा हुआ है तो उसको आइसो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइसो। कार्बन की संख्या क्या है? 1 2 3 है तो आइसो, और कार्बन की संख्या 3 है तो प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। लेकिन IUPAC नेम लिखने के लिए चेन बनेगा, या तो 1 2 या 1 2, 1 2 इधर जाएंगे तो 2 कार्बन, इधर जाएंगे तो 2 कार्बन, इसलिए जो छूट जाएगा ये छूट गया, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो इस 1 पर मेथाइल है, 1 पर क्लोरीन है, तो पहले सब्स्टिट्यूएंट में पहले किसको लिखेंगे? क्लोरो को लिखेंगे। 1 पर क्लोरो है, 1 पर मेथाइल, तो 1 क्लोरो 1 मेथाइल लिख सकते हैं। 1 क्लोरो पहले क्लोरो, इसके बाद 1 मेथाइल, 1 क्लोरो 1 मेथाइल, 1 मेथाइल। और कार्बन की संख्या चेन में क्या है? 2 है कार्बन, तो एथेन। क्या लिखेंगे? 1 क्लोरो 1 मेथाइल एथेन। 1 क्लोरो, 1 पर क्लोरीन है, 1 पर मेथाइल है, तो 1 पर क्लोरो है तो क्लोरो मेथाइल भी लिख सकते हैं, क्लोरोमेथाइल एथेन। यानी तो 1 पर क्लोरो, 1 पर मेथाइल, 1 क्लोरो 1 मेथाइल और एथेन। तो माय डियर स्टूडेंट इसको नोट करेंगे जल्दी से, तब आगे की ओर हम बढ़ते हैं। जल्दी से नोट करेंगे, ये नोट कर रहे हैं सभी लोग? चलिए नोट कर रहे हैं, नोट हो गया। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नोट कर लिए पहले क्या कहा माय डियर स्टूडेंट? CH3Cl, ये मेथाइल, ये क्लोरो माने क्लोरीन है तो क्लोराइड हो जाता है, ये एथाइल है, क्लोरीन है तो क्लोराइड हो जाता है। ये 3 है, 1 2 3, तो इसको एन, 1 2 3 है तो प्रोपाइल क्लोराइड, और 1 के साथ क्लोरो है तो क्लोरो प्रोपेन। फर्स्ट कार्बन को माने पहले कार्बन के साथ यदि सब्स्टिट्यूएंट जुटा हुआ है तो उसको लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, या 1 क्लोरो भी लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। तो खुद IUPAC लागू किया है कि नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं भी लिख सकते हैं। नहीं लिखने से कोई गलतियां नहीं होती है, ठीक है। फर्स्ट के लिए, ऐसे सेकंड थर्ड के लिए लिखना जरूरी होगा, लेकिन फर्स्ट के लिए लिखना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ जो है क्या है, बीच वाले कार्बन के साथ CH3 जुटा हुआ है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा आइसो। कार्बन, टोटल कार्बन की संख्या क्या है? 3, तब प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल, और ये क्लोराइड हो जाएगा। और पहले कार्बन के साथ क्लोरो है, पहले कार्बन के साथ मेथाइल है, तो 1 क्लोरो 1 मेथाइल एथेन। पहले सब्स्टिट्यूएंट को अल्फाबेट में लिखा जाता है, पहले C, इसके बाद M, और इसके बाद जो है टोटल नंबर ऑफ कार्बन, मेन चेन। टोटल कार्बन माने वर्ड रूट इसका क्या है? टोटल कार्बन इन मेन चेन क्या है? 2। मेन चेन यही रहा 1 2, ये तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो आपको वर्ड रूट बताया गया था कि वर्ड रूट क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन ए मेन चेन।
तो मेन चेन में 2 कार्बन है, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे, एथेन लिखेंगे, एथ। और कार्बन टू कार्बन, कार्बन कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एन लिखेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, इस बात को समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट जो है देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए। अब देखिए यहां ये माय डियर स्टूडेंट, इसका कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम होगा। इसमें कार्बन की संख्या क्या है, इसमें कार्बन की संख्या जो है 1 2 3 4 है, ऊपर भी है नीचे में भी है, इसलिए इसका नाम है टर्शियरी। और कार्बन की संख्या 4 है, ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या है, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ये कॉमन नेम हो गया माय डियर स्टूडेंट, कॉमन नेम टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। आयुपैक नेम टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, आयुपैक नेम। तो चेन जो है चाहे 1 2 3 बनाइए या 1 2 3 सेम पड़ेगा, 1 2 3, तो ये सब्स्टिट्यूएंट होगा, ये सब्स्टिट्यूएंट होगा। ऐसे बनाएंगे 1 2 3, तो ये सब्स्टिट्यूएंट होगा, ये सब्स्टिट्यूएंट होगा जो सेम कार्बन पर पड़ेगा, जो सेम कार्बन पर पड़ेगा। तो मेन चेन ले लेंगे 1 2 3, तो दूसरे कार्बन के साथ ये क्लोरो है, दूसरे कार्बन के साथ मेथाइल है, तो इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट होगा, क्लोरो और मेथाइल। तो 1 2 3, 1 2 3, तो दोनों तरफ से 2 पर सब्स्टिट्यूएंट दिखाई दे रहा है, इसलिए 2 पर क्लोरो है, 2 पर मेथाइल है। तो पहले क्या लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट, 2 क्लोरो 2 मेथाइल, टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन 3 है, तो प्रोप। कार्बन टू कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो N। तो माय डियर स्टूडेंट आईयूपीसी नेम में क्या लिखेंगे, आईयूपैक नेम में 2 क्लोरो 2 मेथाइल 2 मेथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन 1 2 3, तो प्रोप क्या लिखेंगे, प्रोप। और कार्बन टू कार्बन क्या है, सब सिंगल बॉन्ड है N, तो 2 क्लोरो 2 मेथाइल प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मेथाइल प्रोपेन। ठीक है। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ रहेगा CH2Cl2, इसका कॉमन नेम क्या होगा, इसका कॉमन नेम क्या होगा, तो इसका कॉमन नेम होगा मेथिलीन क्लोराइड। इसका स्पेशल नेम है ना, क्या नाम है, मेथाइलीन क्लोराइड, है ना, मेथाइलीन METHYLENE, मेथाइलीन क्लोराइड। क्या नाम है, मेथाइलीन क्लोराइड। क्या नाम है, मेथाइलीन क्लोराइड। इसका स्पेशल कॉमन नेम है, स्पेशल मेथाइलीन क्लोराइड। किसी से ये जुटा हुआ रहा, डायरेक्ट चेन से जुटा हुआ है, डायरेक्ट चेन से, ठीक है, डायरेक्ट चेन से ऐसे कोई चेन जा रहा है, ऐसे है ना, और ये जुटा हुआ है, तो मेथिलीन इसको पढ़ा जाता है। CH2 को क्या पढ़ेंगे, मेथिलीन। और चूंकि क्लोरीन जुटा हुआ है, इससे मेथिलीन क्लोराइड हो गया, और ये तो कॉमन नेम हो गया। और आईयूपैक नेम माय डियर स्टूडेंट, पहले कार्बन के साथ 2 क्लोरीन है, पहले कार्बन के साथ क्या है, 2 क्लोरीन है, तो डाई क्लोरो, और 1 कार्बन है तो मेथेन। इसी कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन है, तो पहले कार्बन के साथ 2 क्लोरीन है, तो पोजीशन तो देंगे नहीं क्योंकि पहले कार्बन के साथ है, तो डाई क्लोरो क्या लिखेंगे, मेथेन। 1 कार्बन है तो मेथेन, तो यहाँ आईयूपीसी नेम में लिखेंगे
डाइक्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन। फिर माय डियर स्टूडेंट देखिए स्पेशल नेम आता है CH2Cl, CH2Cl। इसका नाम हो गया, 2 कार्बन है तो एथिलीन है ना, एथिलीन क्या डाइक्लोराइड, ये एथिलीन हो गया, और 2 क्लोरीन है तो एथिलीन डाइक्लोराइड, एथिलीन डाइक्लोराइड। इसका नाम क्या क्या लिखेंगे, एथिलीन डाइक्लोराइड, एथिलीन, एथाइलीन, और 2 क्लोरीन है तो डाई क्लोराइड। ये किस में बताया गया था माय डियर स्टूडेंट, विसिनल, ये विसिनल है ना, ये क्या बताया गया था, जेमिनल डाइहैलाइड और विसिनल डाइहैलाइड। तो ये विसिनल डाइहैलाइड में है, क्या है, विसिनल डाइहैलाइड में ये है विसिनल डाइहैलाइड। तो CH2Cl, तो इसका नाम होगा एथाइलिन डाइक्लोराइड, एथिलीन डाइक्लोराइड। और IUPAC नेम क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, पहला कार्बन दूसरा कार्बन, पहले कार्बन पर भी एक क्लोरीन, दूसरे कार्बन पर भी एक क्लोरीन, तो 1,2 डाइक्लोरोएथेन, 1,2 डाइक्लोरो, 1 पर है 2 पर है क्लोरीन, डाइक्लोरो 1 के साथ 2 के साथ, तो 1,2 डाइक्लोरो। और एक कार्बन 2 कार्बन है, एक कार्बन 2 कार्बन है तो 1,2 डाइक्लोरो, इसका एथ, और कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है N, 1,2 डाइक्लोरोएथेन। तो इसका कॉमन नेम माय डियर स्टूडेंट याद रखेंगे एथिलीन डाइक्लोराइड, एथिलीन हो गया, 2 क्लोरीन है तो एथिलीन डाइक्लोराइड। और IUPAC नेम के लिए वही चेन है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन 2 हो गया, पहला कार्बन के साथ क्लोरीन, दूसरा कार्बन के साथ क्लोरीन, तो 1,2 डाइक्लोरोएथेन। तो इसको लिखेंगे, जल्दी से लिखिए, जल्दी से लिखेंगे, जल्दी से लिखेंगे, जल्दी से लिखेंगे। जल्दी से लिखिए, लिख लिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखना पड़ता है कि वीडियो चल रहा है या नहीं, इसलिए थोड़ा सा पीछे जाकर देखना पड़ता है। क्लियर? तो माय डियर स्टूडेंट एथिलीन डाइक्लोराइड हो गया। अब देखिए नेक्स्ट है, यही है कॉमन नेम और IUPAC नेम। अब चलिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉमन नेम, बहुत कॉमन नेम इंपॉर्टेंट, कॉमन नेम IUPAC नेम। तो माय डियर स्टूडेंट जेमिनल में देखिए CH3CHCl, ये हो गया आपको 1 2 3 Cl। और यहाँ देखिए माय डियर स्टूडेंट ये जो है जेमिनल, क्या है, जेमिनल डाइहैलाइड में है। तो जेमिनल डाइहैलाइड में है तो इसका नाम है CH3CHClCl। तो इसमें 2 कार्बन है और एक ही कार्बन के साथ 2 क्लोरीन है। यहाँ अलग अलग कार्बन के साथ है। विसिनल में क्या होता है, अलग अलग कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुटा होता है, इसलिए उसका नाम हो गया विसिनल डाइहैलाइड। लेकिन यहाँ क्या है, एक ही कार्बन के साथ 2 क्लोरीन है, इसलिए इसका नाम है जेमिनल डाइहैलाइड। लेकिन कॉमन नेम में इसको क्या लिखेंगे, एथिलीडीन। 1 2 कार्बन है तो एथिलीडीन, कॉमन नेम में क्या लिखेंगे, एथाइलीडीन। अब डीन हो गया
तो डाई क्लोराइड यहाँ नहीं लिखेंगे, एथिलीडीन तो मैंने लिख दिया, 2 क्लोरीन के लिए लिख दिया एथिलीडीन, माने एथाइलीडीन, और बस दो के लिए यहाँ प्रोनाउंसिएशन कर दिया डीन, और मात्र लिखेंगे क्लोराइड, एथिलीडीन क्लोराइड। ये नहीं कि फिर यहाँ डाई क्लोराइड लगा देंगे, नहीं, यहाँ तो मैंने लिख दिया एथाइलीडीन, और ये 2 क्लोरीन है तो क्लोराइड। लेकिन इसका IUPAC नेम क्या हो गया, फर्स्ट कार्बन के साथ 2 क्लोरीन है, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, टोटल कार्बन इन मेन चेन 2 है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 1,1 या डाइक्लोरो भी लिख सकते हैं, फर्स्ट कार्बन के साथ है, या 1,1 डाइक्लोरो, 1,1 डाइक्लोरो, 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन, 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन, 1,1 फर्स्ट कार्बन के साथ है दोनों क्लोरीन, तो 1,1 नहीं भी लिख सकते हैं, केवल डाइक्लोरोप्रोपेन भी लिख सकते हैं। ये तो पहले कार्बन के साथ क्लोरीन है दोनों, तो 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन भी लिख सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, कोई गलतियां नहीं होती है। IUPAC मैंने बार बार कहता हूं कि IUPAC जो है खुद इसको अलाउ किया है कि नहीं भी लिख सकते हैं या लिख भी सकते हैं, कोई गलती नहीं होगी। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ ध्यान देंगे, ये CH3 या CH2 CH2CHCl, CH2Cl। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, बताया गया था एलाइलिक हैलाइड में कि जो हाइड्रोजन जो है उस कार्बन के साथ अटैच होता है जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 होता है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले कार्बन sp2 हाइब्राइड वाले कार्बन के साथ जुटा हुआ है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2, इसका क्या है, sp3, और sp3 वाले के साथ हाइड्रोजन जुटा हुआ है, क्लोरीन जुटा हुआ है, तो ये तो खुद जो है एलाइलिक हैलाइड हुआ, इसलिए एलाइलिक हैलाइड हो गया, इसलिए इसका नाम जो है एलाइल क्लोराइड बोलेंगे। कॉमन नेम में क्या बोलेंगे, एलाइल क्लोराइड क्या होता है, एलाइल क्लोराइड। अब इसका IUPAC नेम लिखना है, तो इसमें डबल बॉन्ड जिधर से लोएस्ट पोजीशन पर होता है उसी ओर से नोमेनक्लेचर होता है, उसी को प्रायोरिटी दी जाती है, डबल बॉन्ड का इसमें प्रायोरिटी होगा, इसमें सब्स्टिट्यूएंट का प्रायोरिटी नहीं होगा। डबल बॉन्ड इधर से 1 पर है, तो 1 पर है तो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पड़ेगा, 1, 2, 3 पर होगा। ये नहीं कि यहाँ से हम ले लेंगे 1, 2, 3, ऐसा नहीं लेंगे, है ना। डबल बॉन्ड किधर से नज़दीक है, इधर से नज़दीक है, इसे इधर से आकर सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे, तो 1, 2, 3 सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखेंगे, लेकिन डबल बॉन्ड जिधर से नज़दीक होगा, यहाँ से डबल बॉन्ड पहला पर है, यहाँ से डबल बॉन्ड दूसरा पर है, इसलिए इस साइड से नोमेनक्लेचर होगा और इस साइड से होगा, तो 1, 2, 3 क्लोरो, और नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 1, 2, 3 प्रोप, और फर्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो उसका पोजीशन नहीं भी दे सकते हैं, दे भी सकते हैं, इसमें कोई गलतियां नहीं होगी। तो प्रोप, और ये डबल बॉन्ड है ना, तो 1 इन लिखिए या केवल इन लिखिए, प्रोप और इसमें इन जोड़ दीजिए, तो 3 क्लोरोप्रोपीन हो जाएगा, 3 क्लोरोप्रोपीन। तो माय डियर स्टूडेंट, 3 क्लोरोप्रोपीन, तो ये एलाइलिक क्लोराइड हो गया। उसी तरह से माय डियर स्टूडेंट, आप ये जो है इसको ध्यान से देखेंगे, CH2Cl, ये तो बेंजाइल क्लोराइड नाम होगा, बेंजाइलिक हाइलाइड है, तो CH2Cl है, तो इसका कॉमन नेम जो है बेंजाइल क्लोराइड, क्या नाम होगा, बेंजाइल क्लोराइड,
लेकिन IUPAC नेम लिखना होगा तो क्या लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट? ये बेंजाइल क्लोराइड तो हो गया, लेकिन IUPAC नेम में क्या लिखेंगे? IUPAC नेम में ये क्लोरो है और ये बताया गया था कि बेंजीन से एक हाइड्रोजन परमाणु हट जाएगा तो फेनाइल, तो ये क्लोरो फेनाइल और एक कार्बन है तो मेथेन, यानी इसका IUPAC नेम होगा क्लोरो फेनाइल मेथेन, क्लोरोफेनाइल मेथेन, क्लोरोफेनाइल मेथेन। ये क्लोरो हो गया, ये फेनाइल हो गया, एक कार्बन है तो मेथेन हो गया माय डियर स्टूडेंट। तो ये IUPAC नेम हुआ। तो ये कॉमन नेम भी हो गया, IUPAC नेम भी हो गया। क्या? IUPAC नेम भी हो गया। तो जल्दी से नोट करेंगे इसको। नोट हो रहा है? तो मैंने इसीलिए कहा था कि इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है और इससे क्वेश्चन आ भी सकता है। मैंने कहा 2 नंबर के कम से कम आ सकता है क्वेश्चन, इसलिए इसको गौर से देखेंगे। आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके लिए क्या है? बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको जल्दी से नोट करेंगे, जल्दी से नोट करेंगे, ठीक है? जल्दी से नोट करेंगे, जल्दी से नोट करेंगे माय डियर स्टूडेंट, जल्दी से नोट करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं तो और क्लास को प्रोसीड करना चाहता था, लेकिन आपको अनुभव हुआ होगा वीडियो में लाइन कट गई है, लाइन कट गई है और इन्वर्टर से उतना लाइट नहीं आ रहा है, इसलिए मैं आज जो है इतना ही पर वीडियो को ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है? और शेष जो इसका बचा हुआ भाग है नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के भी शेयर करेंगे कि ये बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। CBSE के, चाहे आप CBSE के स्टूडेंट हो या बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो या नीट के परीक्षा देने वाले हों या JEE मेंस का परीक्षा देने वाले हों, सबके लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो माय डियर स्टूडेंट, अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो बने उसका इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। तो माय डियर स्टूडेंट, आप ये ज़रूर काम करेंगे, ज़रूर काम करेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।